तो चलिए आज हम बात करेंगे बॉक्सिंग के बारे में, बॉक्सिंग से रिलेटेड इंजरीज के बारे में, उनके क्या कॉज हो सकते हैं, किस टाइप की वो इंजरीज हो सकती है, या बॉक्सर के लिए आगे चल के लाइफ में क्या वो इंजरीज कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कुछ ऐसी बन सकती है, उन इंजरीज को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, वो कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करेंगे। क्या एक बॉक्सर को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज बॉक्सिंग के बारे में। तो देखिए बॉक्सिंग के बारे में आप सब जानते हैं, बॉक्सिंग जो है कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसमें चांसेस ऑफ इंजरी काफी हाई रहते हैं। बिकॉज जब बॉक्सिंग का स्पोर्ट ऐसा है, अपोनेंट से पंच पड़ता है तो बॉडी पे कहीं ना कहीं डैमेज होगा ही होगा। तो देखिए कुछ इंजरीज के नेम आपको एक्सप्लेन करते हैं, नेम्स बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि जो बॉक्सर्स है उनको भी वो समझ में आ सके। तो देखिए कॉमन सी इंजरीज जो हमारे पास बॉक्सिंग में रहती है गेम में, उसको हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं: ब्रूसीज, कॉन्ट्यूजन, कंकशन, नोज ब्लीड, स्प्रेन, लेसरेशन, कार्पल ब्रूसिंग, शोल्डर डिसलोकेशन, फिर उसमें देन फ्रैक्चर। अब आम लैंग्वेज में बॉक्सर्स को हम समझाते हैं कि जैसे कि किसी ने पंच किया, वहां पे नीला निशान, भूरा निशान कुछ वहां पे पड़ा तो उसको ब्रूसिस बोलते हैं। अगर उसमें से ब्लीडिंग हुई, वहां पे कुछ हुआ तो कंट्यूजन वहां पे आता है। अगर वहां छिल गया है, कोई टीयर आपके पास है तो उसको लेसरेशन हम बोलते हैं। बॉक्सर्स के जब आप नक्कल्स देखेंगे तो वहां आपको लंप देखने को मिलेंगे, उस लंप को हम बोलते हैं कार्पल ब्रूसिंग, जहां पे जो लंप है वो स्वेलिंग वहां पे उनके फॉर्मेशन रहती है। देन आप गेम में देखेंगे कि पंच होने के बाद नोज ब्लीड हो जाती है, एपिस्टेक्सिस जिसको हम बोलते हैं, स्प्रेन, स्ट्रेन, नॉर्मल। एल्बो कंटिन्यू बॉक्सिंग में आपका एक्सटेंड होता है, देन फ्लेक्स होता है, ये मूवमेंट रहती है, तो जिसकी वजह से एल्बो टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम भी बॉक्सर्स में देखने को मिलती है। देन फ्रैक्चर हैंड का, रिस्ट का, फिंगर्स का, जो का, ये फिंगर्स, पिंकी फिंगर्स वगैरह जो बॉक्सर्स की है वो काफी हाईली चांसेस रहते हैं कि वो डैमेज हो सकती है और उनमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो आइए फिर देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं नोज पे, रिब्स पे, जहां डैमेज हो सकता है। ये हुई कॉमन सी बात। अब बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले समझिए, जब भी आप बॉक्सिंग की फाइटिंग में हैं तो प्रिवेंशन का जो रोल है वो बहुत कम है, क्योंकि वहां पे डैमेज के चांसेस काफी हाई है। फिर भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर है जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं कि आगे चल के वो इंजरी कोई आपके लिए क्रिटिकल इंजरी या कोई ऐसी इंजरी ना बन सके जो आपकी लाइफ में कोई खतरा पैदा कर सके या कोई सीरियस डैमेज आपको कर सके। तो कुछ हम प्रिवेंशन मैटर्स की बात करेंगे। देखिए प्रिवेंशन में आपके पास अब हमने यहाँ लिखा है कि मेडिकल हेल्थ, फिटनेस, ट्रेनिंग, कोचिंग, इक्विपमेंट, मेंटल हेल्थ। तो देखिए सबसे जरूरी है कि जो बॉक्सर है उसकी मेडिकल जो भी ओवरऑल हेल्थ है, उसकी ऑर्गन हेल्थ, उसके जो आप ब्लड टेस्ट, उसकी बोन हेल्थ, मस्कुलर हेल्थ, वाइटमिन हेल्थ, न्यूट्रिशन हेल्थ, वो हमेशा मेंटेन और अच्छी रहनी चाहिए। जो उसकी फिजिक है, फिटनेस है, वो काफी अच्छी रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रेशन कि अगर बॉक्सर का स्टेमिना बहुत कम है, इजिली फटीग हो जाता है रिंग के अंदर, तो उसके चांसेस ऑफ इंजरी काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए आपको हाइड्रेटेड रहना, इलेक्ट्रॉल लेना, वो सब बड़ा जरूरी है, क्योंकि फटीग का वहां पे कोई चांस नहीं है। एक बॉक्सर हारता तभी है जब वो फटीग और थकावट, फटीग का मतलब थकावट आप महसूस करते हैं, धीरे धीरे आपका स्टेमिना कम है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें प्रॉपर बॉक्सिंग फॉर्म, स्किल और कोचिंग ट्रेनिंग। अगर एक बॉक्सर है, इनिशियली किसी ने स्टार्ट किया है, या जिसको अच्छी स्किलिंग नहीं है, कोई अच्छी कोचिंग गाइडेंस नहीं है, उसको पता नहीं है कि खुद को कैसे डिफेंड करना है, तो उससे इंजरी ऑफ चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ बॉक्सर्स होते हैं जो ब्लो आउट, आपने नॉकआउट देखा होगा, उनके हेड पर काफी पंच से वो अपनी लाइफ में बहुत बार पंच से नॉकआउट होते हैं, जिसकी वजह से कंकशन, जिसको आप आम भाषा में चक्कर आना, डिजीनेस पैदा होना, आंखों के आगे अंधेरा, ब्लर विजन होना बोलते हैं। लेकिन उस कंकशन से बार बार ब्लो आउट होने से आगे चल के सीरियस इंजरी जैसे कि पंच सिंड्रोम, और आप ग्रेट बॉक्सर थे मोहम्मद अली जी, उनको जानते हैं, उनको पार्किंसन की प्रॉब्लम हुई थी। तो ऐसी कुछ इंजरीज इसमें रहती है। तो इसके लिए एक अच्छी बॉक्सिंग की गाइडेंस, स्किल, कोचिंग, ट्रेनिंग जो आपको बता सके कि कैसे खुद को डिफेंड करना है, वो बड़ी ज्यादा मैटर करती है। देन जब आप रिंग में है, कोई लेसरेशन हुई, कोई नोज ब्लीडिंग हुई, कहीं कटा फटा या छिला कुछ भी है पंच से, तो उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप वहां पे पेट्रोलियम जेली अप्लाई करते हैं, ताकि जो पंच है वो स्लिप करके जाए, वो आपकी बॉडी पे ज्यादा हार्ड हिट ना कर सके। देन आपको विटामिन डी, B12 जो भी न्यूट्रिशन है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। देन बात करते हैं इक्विपमेंट। अब उसमें आपके ग्लव्स आ गए, चेस्ट गार्ड आ गया, अब उसमें आपके पास हेड गार्ड आ गया, अब उसमें जो की सेफ्टी के लिए जो गार्ड यूज कर सकते हैं, आप अपने जो रिस्ट है उसके लिए रैप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन हम
नेक्स्ट बात करेंगे और फिर आपके पास आकर, ठीक है, कि इसके लिए आपके रेड फ्लैग साइन क्या हो सकते हैं। देखिए कंकशन आपके पास जो है ब्लो आउट, नॉक आउट, रिपीटेड पंच सिंड्रोम जो हमने बात करी। अब पंच सिंड्रोम क्या है, कुछ बॉक्सर्स बहुत बार हेड पे जिनको ब्लो आउट या हेड पे काफी पंचेस खाते हैं, तो एक पंच सिंड्रोम नाम की कंडीशन है जो काफी बाद में चल के डेवलप हो सकती है। उसमें जो आप बॉक्सर को देखेंगे उसके जो मूवमेंट है, जो वो चलने का तरीका है, वो अनस्टेडीनेस मिलेगा, जैसे अल्कोहलिक गेट पैटर्न। गेट पैटर्न मतलब चलना, उसका जो बैलेंस है वो अनइवन सा बैलेंस आपको मिलेगा चलना। उसकी जो ओवरऑल बॉडी मूवमेंट है उनमें आपको स्लो मिलेगी। उसके जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा स्लर्ड हो जाएगा, वो बड़ा धीमा, और जैसे हल्का सा तोतलापन किसी में सोच के कोई व्यक्ति बोलता है वैसा उस बॉक्सर को फील होने लगता है। तो इस कंडीशन को हम पंच सिंड्रोम बोलते हैं, जो कंकशन की वजह से या हेड ब्लो आउट की वजह से आगे चल के काफी बॉक्सर्स को परेशान कर सकती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि हेड पे पंच को आप अच्छे से डिफेंड करें। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफ्टी के लिए। देखिए सेफ्टी के लिए आपके पास है अवॉइड इंजरी। कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो आप उसको अर्ली डायग्नोस कराएं, ठीक है, इंजरी को बचने के लिए। देन अर्ली डायग्नोसिस के बाद उसका सूटेबल ट्रीटमेंट, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि आप इंजरी को जल्दी से देखें कि कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है। अपने मेडिकल किसी भी आप अपने फिजिकल जो भी आपके पास अवेलेबल डॉक्टर है उसकी सलाह ले, अगर आपको लगता है कि किसी इंजरी से आपको कोई परेशानी या दिक्कत महसूस हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए रिहैबिलिटेशन, कि अगर जो इंजरी जो कुछ आपके हुई है उसके बाद आप रिहैब करके अपनी बॉडी को पूरी तरह से फिट कीजिए, उसके बाद ही वापस बैक ऑफ द ट्रैक आप आएंगे। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर इसमें आपके पास वेट लिफ्टिंग। अब देखिए जो आपके पास बॉक्सिंग है वो स्पोर्ट है, एक एक्सप्लोसिव स्पोर्ट है जिसमें आपको पावर एकदम से विद इन सेकंड्स जनरेट करनी होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉक्सर्स को वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए ओवरऑल आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके लिए वेट लिफ्टिंग ठीक है, आपके लिए आपको जो बैलेंस है, ठीक है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग। मतलब बॉक्सर्स को जो है एक्सप्लोजन चाहिए, पावर चाहिए, तो बॉक्सर्स के लिए वेट लिफ्टिंग जो है उनकी मूवमेंट को स्लो कर सकती है, बिकॉज आप वहाँ हाइपरट्रॉफी के लिए काम करते हैं बॉडी बिल्डिंग में। लेकिन यहाँ हमारा पर्पस है विद इन सेकेंड अपनी जो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन है मसल की, उनकी फास्ट ट्विचिंग रिस्पॉन्स से एकदम से जनरेट करना, उसकी पावर को एक सेकंड के अंदर हमें एक्सप्लोजन वहां पे चाहिए। अब देखिए, अब आप किसी को पंच करते हैं, पंच आपकी एक स्नैपिंग मूवमेंट है, वो पुशिंग मूवमेंट नहीं है। तो वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में जो है वो आप करते हैं हाइपरट्रॉफी, वो एक पुशिंग मोशन है, लेकिन पंच जो है वो एक स्नैप मोशन है। तो देखिए आप जब भी किसी को पंच करते हैं, आपके पंच यानी कि आपकी पावर वो कितना डैमेज करेगी वो डिपेंड करेगा एक्सिलरेशन, आपका जो पंच है कितनी स्पीड से हुआ है, कितना उसमें एक्सप्लोजन है, कितनी फोर्स, कितनी पावर से आपने उसको हिट किया है, देन वो उस पर डिपेंड करती है। तो ओवरऑल देखिए आप सब समझे होंगे कि कंडीशन इंजरीज जो जो थी हमने उन सब की बात करी, किस तरह की इंजरीज हो सकती है, क्या उसके आपके पास क्रिटिकल कंडीशन आगे चल के हो सकती है, कैसे आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं बॉक्सिंग के अंदर, और क्या कुछ उसके रेड फ्लैग साइंस हो सकते हैं। तो ये सब अगर आपको समझ आ सके तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।